बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू की तरफ से उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल, और आज इस सवाल के जवाब के लिए हम हाजिर हुए हैं जनाब आसिम भट्ट साहब की खिदमत में। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश है। मैं हमेशा आपके बारे में कहता हूँ कि आप बहुत फ़राख दिली से वक्त इनायत फरमाते हैं। नहीं, मैं भी आपका बड़ा मोतरफ़ हूँ कि आप ऐसे सवाल ढूंढ के लाते हैं कि जो बहुत मानी रखते हैं। बहुत शुक्रिया। आज मेरे जहन में जो बात आई है वो ये है कि मुख्तलिफ़ तरह के जो तरीक़ा इलाज हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों के, नफ्सियाती बीमारियां भी उसमें शामिल हैं, और उसके फिर जो आगे जिस्मानी मामलात तक वो चली जाती हैं, उनके असरात, उसके इलाज के लिए हम मुख्तलिफ़ तरह के तरीक़े दरियाफ़्त करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की थेरापीज़ जो हैं उन वो ढूँढते हैं। मसलन जो मज़हब के मामलात हैं वहाँ से कुछ लोग औराद व वज़ाइफ़ लाते हैं, आयात कुरानी हैं उनसे इलाज करने की जो कोशिश है वो करते हैं। कुछ और तरीक़े इलाज के जो दवाई के अलावा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या अदब जो है, जो हमारा शोबा और हमारा पेशा है, इसमें भी कोई ऐसे एलिमेंट हैं जिनको इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सके या थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके? अभी आपने कहा ना दवाई, तो अगर आप दवाई की तारीफ़ करें तो वो सिर्फ वो सिरप या गोली तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। हर वो चीज़ जिससे कि इलाज के अलामात में हम दवाई कहते हैं तो उसके मेडिसिन जहन में आती है। अदरवाइज़ तो दवा है। दवा का मतलब है इलाज, तरीका इलाज वो भी शामिल हो जाता है। और ये भी हकीकत है कि लफ्ज़ की ताकत को तकरीबन हर कौम ने, हर तहजीब ने माना है। इवन आप देखें, दोबारा कहना लफ्ज़ की ताकत है ना, मैंने लग रहा थल्ले लगा है। अच्छा, शोर है ना, फिर नेड़े आ जाएगा। अच्छा, आप देखें कि लफ्ज़ की ताकत को हर कौम ने, हर तहजीब ने, हर दौर में माना गया। ये जो जिसे आप जादू कहते हैं, जी, ये सारे का सारा लफ्ज़ की ताकत पे। ऐसे मंत्र जो है हाँ, वो तो लफ्ज़ों से ही है ना। तो वो लफ्ज़ के ज़रिए आप नेचर में तब्दीली पैदा करते हैं। क्या बात। मंत्र का वही असर है जो कि बीन का सांप पर होता है। बिल्कुल ठीक। अब वो सांप को उसकी धुन तो समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो जो थरथराहट है उस धुन की, उसका उसमें असर होता है। इसी तरह से जो लफ्ज़ है उसका भी फितरत के पूरे एक सिस्टम में एक तहरुक पैदा होता है और उससे तब्दीली का अमल वाक़या होता है। और ये तब्दीली जो है ये जहाँ पे फ़िज़िकल दूसरी चीज़ों में आती है, वहाँ पे इंसानों के अंदर भी आती है। मसलन सादा सी बात है, आप ये कहते हैं 14वीं रात को मद्दो-जज़र होता है, तो अब वो जो चाँद की ताकत है उससे ना सिर्फ ये कि लहरों में एक ताल्लुक पैदा होता है, बल्कि एक लफ्ज़ है, एक टर्म है मून मैडनेस, कि वो जो चाँद की जो कशिश है उसके इंसानी ज़हनों पर भी असरात बाकी ऐसे ही है। खून में भी वो हलचल होती है और दीवानगी बढ़ जाती थी इन दिनों में, और हमारी रिवायत है। तो मून मैडनेस तो बाकायदा एक टर्म है, वो शब माह जो है नफ्सियात की उसका। अच्छा, इसमें एक जो बहुत अहम बात है ना, वो मैं शुरू करूँगा कैथारसिस से। जी। अब कैथारसिस का लफ्ज़ जो है ये फ्राइड ने इसको आम किया। जी। और अरस्तू से आया ना। हाँ, अरस्तू से आया। तो फ्राइड ने एडिपस कॉम्प्लेक्स लिया या ये कैथारसिस लिया, तो उसने ऐसे तहलील नफ्सी का जो तरीक़ा इलाज उसने निकाला, उसमें इसको इस्तेमाल किया। उसने खुद कहा कि ये वो तरीक़ा इलाज हैं या वो टर्म्स हैं जो कि उसने एतराफ़ किया कि मैंने अदब से लिए। बिल्कुल, अदीबों ने बहुत पहले इसको दरियाफ़्त कर लिया। बिल्कुल। तो अरस्तू पहला आदमी था। हकीकत ये है कि नफ्सियात से बहुत पहले, नफ्सियात की इजाज़त से तकरीबन 1000-1500 साल पहले अरस्तू ने अपनी किताब बतीका में कैथारसिस को इस्तेमाल किया। और वो ये कहता है कि ये जो ड्रामा है, ड्रामे से मुराद उसका अदब ही था। ऐसे के जो असरात है, ड्रामा जो है वो आपके अंदर खौफ और रहम के जो जज्बात हैं उनको वो उभारता है। ऐसे तो ये उभारने का जो अमल है ये वही है जो कि जब आप किसी को वो लगाते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। बिल्कुल, कि वैक्सीनेशन के ज़रिए, अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। वैक्सीनेशन के ज़रिए आप उस बीमारी के ख़िलाफ़ उन मुदाफ़ियाती अमल जो जिस्म का है उसको बिल्कुल इसी तरह से ड्रामा जो है वो आपके इन बड़े जो खौफ हैं जो आपकी ज़िंदगी में
आपकी कामयाबी के अमल में, आपकी ज़िंदगी के सफ़र में एक बहुत बड़ी रुकावटें होती हैं। बहुत अच्छा। उनको ख़त्म करने के लिए ये उनको मसनूई तौर पे उभारता है और एक मुदाफ़ती क़ुव्वत पैदा कर देता है। बिल्कुल ठीक। और उससे वो कहता था कि ये कैथारसिस का अमल, एक तज़किया नफ्स का अमल पैदा होता है। अच्छा, उसी को फिर जब फ्राइड ने इस्तेमाल किया और फिर अब तो अदब में ये बिल्कुल आम लफ्ज़ है। जी जी। तो ये भी एक तरीका इलाज है कि जो आपके अंदर ना सिर्फ तरफ़्फ़ुर पैदा करता है, बल्कि बहुत सारे आपके जो खौफ हैं या ऐसे जज्बे हैं जो मनफी जज्बे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक मुदाफ़ती जो आपकी क़ुव्वत है उसको बढ़ाता है और आपके अंदर जो जोश, ज़िंदगी का जोश है और आगे बढ़ने की ताकत है उसको बढ़ाता है। लेकिन मैं इसको ना एक और हवाले से भी देखता हूँ। एक तो ये मामला जी, वो एक मुझे याद आ रहा है, एक है मर्फ़ीज़ लॉ। मर्फ़ीज़ लॉ के मुताबिक कि अगर आपको कोई मसला है और उसे आप लिख लेते हैं, तो वो कहते हैं कि जी वो तकरीबन 40% मसला जो है सिर्फ लिखने से हल हो जाए। अच्छा, उसमें पीछे उसके लॉजिक ये है कि जब आपके अंदर किसी तरह की कोई जज्बाती उबाल है, कोई जज्बाती हिजान अंगेज़ी पैदा हो चुकी है आपके अंदर, तो वो एक तरह का मलगूबा होता है बहुत सारे जज्बात का एहसास, ठीक है, जिसका ना कोई और होता है ना कोई ठोर होता है, और उसकी जो एक उसका जो सीक्वेंस है वो आपको समझ नहीं आया, उसमें सीक्वेंस कोई नहीं होता, ठीक। तो ये जो लिखने का अमल है मर्फ़ी लॉ के मुताबिक, वो आपके उन जज्बात और एहसासात को एक ख़ास तंजीम में ले आता है। मसलन आप देखते हैं कि मसलन मिसाल के तौर पर आप किसी से पूछते हैं कि भी आप फ़लाँ शख्स से क्यों नाराज़ हैं, जी, अब वो उसके ख़िलाफ़ बहुत गुस्से में भरा हुआ है, जी, ठीक है, तो आप उससे पूछते हैं कि भी आप उससे क्यों नाराज़ हैं, तो वो कहता है जी उसने फ़लाँ वक्त पे मेरी मदद नहीं की, मेरी बात नहीं सुनी, जो शिकायत उसके दिल में शिकायत वो बयान कर देते हैं। आप कहते हैं अच्छा ठीक है, किस वक्त उसने नहीं सुना और क्या शिकायत थी जो नहीं सुनी, तो आप उसको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो कहता है जी वो उस वक्त वो कोई काम कर रहा था, ऐसे बीवी कहती है जी जी, तो वो बहुत काम कर रहा था, तो आपने कहा वो ऑफिस का काम होगा, उसने कहा हाँ ऑफिस का काम था, तो हो सकता है वो बहुत ज़रूरी काम हो, ऐसे, तो कहती है हाँ हो सकता है वो ज़रूरी हो, लेकिन उसको उसके बाद सुनना चाहिए था। अच्छा, अब यहाँ पे एक आप देखिए उस जो उसका एक जज्बाती हिजान है, उसमें एक रुकावट पैदा हो, चैनलाइज होना शुरू होता है, उसको पता है हाँ ठीक है, उसने नहीं सुना तो ये ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो फिर बाद में सुन सकता था। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में लेके वो जज्बाती हिजान जो उसके अंदर पैदा हुआ था, या गुस्सा या नफ़रत जो ज़्यादा उबाल की सूरत में थी, उसके अंदर से ही उसके काउंटर आर्गूमेंट्स भी आना शुरू हो जाते हैं और उनको उभारते हैं, उसकी एक तंजीम बन जाती है, रब्त बनता जाता है। अच्छा, ये जो एक मंतकी रब्त है चीज़ों का, जी। अच्छा, अब ये आप देखें कि यही चीज़ को अगर आप अप्लाई करें, ये तो लिखने की बात की ना, अब पढ़ने की तरफ आप आगे, जब आप अदब पढ़ते हैं तो अदब में उन्हीं जज्बात और एहसासात को बयान किया जाता है, जी, ठीक है, लेकिन उनको एक ऐसी तरतीब और तंजीम के साथ बयान किया जाता है कि उसकी शिद्दत और उसकी तासीर में इजाफा हो। बिल्कुल ठीक। और वो तभी हो सकता है कि जब उसके अंदर एक ख़ास मंतकी रब्त मौजूद हो, एक सिलसिला मौजूद हो। बिल्कुल सही। मसला आप कहते हैं कि फ़लाँ जगह आग लग गई, तो ये आपका एक जज्बाती इज़हार है, लेकिन जब आप उसे बयान करते हैं कि किसी जगह पे ये वाक़या हुआ, फिर आग लगी और फिर मैंने उसको देखा, फिर मैंने उसकी तबाही देखी, तो उस सारे के जो बयान है वो एक ऐसे सीक्वेंस में है कि जो उसकी तासीर को, उसकी शिद्दत को मुमकिन हद तक बढ़ा के बयान करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसको एक और हवाले से भी हम देख सकते हैं, वो है जुमले की कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अच्छा, जुमले की जो कंस्ट्रक्ट है वो आपके जज्बात की कंस्ट्रक्ट में भी किरदार अदा करती है। बिल्कुल ठीक। मसलन आप जब किसी भी वाक़ये को बयान करते हैं तो वो इस तरह बयान करते हैं कि वो वाक़या शुरू कैसे हुआ और वो कैसे अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचा और कैसे उसने आप पे असरअंदाज हुआ। बिल्कुल सही। तो इस सब को जब आप, ये बयान की क़ुव्वत है ना जी, ऐसे, तो जब आप इसको इस तरह बयान कर रहे होते हैं अपना उस वाक़ये को,
तो आप ना सिर्फ उसके बयान पे तवज्जो दे रहे होते हैं, बल्कि आप उसके सर्फ व नहव पर भी बयान पे भी तवज्जो दे रहे होते हैं। बिल्कुल सही। कि उसकी ग्रामर के असूलों को भी आप मद्देनज़र रख रहे होते हैं। इवन अगर आप शायरी भी कर रहे हैं तो शायरी में भी आप उसके औज़ान को और उसके जो मुख्तलिफ़ तरह के एहतमामात हैं, जो जिस तरह के मुहावरे को, रोज़मर्रा को या अल्फाज के शेड्स को इस्तेमाल करने का जो एक सिलसिला है, आप उसका भी एहतमाम करते हैं। बिल्कुल सही। तो इस सारे एहतमाम से मकसद ये होता है कि उस बयान में एक मंतकी ढांचा पैदा हो, मंतकी रब पैदा हो, ताकि उसकी तासीर बढ़े। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपके बयान पर उस सर्फ़ व नहव या उन औज़ान की बंदिश से एक तरतीब पैदा होती है, एक कंस्ट्रक्ट पैदा होता है, एक साख्त पैदा होती है, बिल्कुल इसी तरह से वो आपके अपने जज्बात व एहसासात के अंदर भी एक तरतीब, तंज़ीम और एक ख़ास साख्त पैदा करता है। और आप अपने आप को समझने और अपने जज्बात को की जो बुनत है उसको समझने पर ज़्यादा कादिर हो जाते हैं। तो ये सारा मामला जो है, ये जहाँ ख़त्म होता है आपके जज्बाती हेजान की बजाय एक तरफ़ों की सूरत है, एक सब्लिमेशन की सूरत है। सब्लिमेशन और हेजान में फ़र्क होता है। बिल्कुल सही। उसी हेजान से सब्लिमेशन तभी पैदा होती है जब उसके अंदर एक ख़ास मंतकी सूरत हाल पैदा होती है, मंतकी फ्रेमवर्क पैदा होता है, तो उससे वो तरफ़ पैदा होता है। तो यही अदब का किरदार है। और ये अदब जब आपके शख्सियत पर, आपके जज्बात व एहसासात पर, आपकी सोचों पर और आपके किरदार पर असरअंदाज होता है, तो वहाँ भी वो एक उस हेजानी कैफियत को ख़त्म करके और एक तरफ़ों की और एक निशात की सूरत को पैदा करता है। तो ये जो है, ये यही कितासिस का अमल है। अब ये कैसी अच्छी बात की आपने, और इससे वो बात भी, यानी आपने उस अदब का मौजू क्या करता है, अदब का जो उसलूबी पैराया है या उसके जो बलागत वाले मामलात हैं वो क्या करते हैं, और अदब की जो ज़ुबान है, लिसानी पैराया, वो क्या करता है। तो तीनों हवालों से इसका मतलब है उसका मौजू भी आप पे असरअंदाज होता है, उसका उसलूब भी असरअंदाज होता है, उसका फ़नी मामलात और उसका जो लिसानी ढांचा है वो भी आप पर मुतासर होता है। और ये तरतीब व तंज़ीम और तश्कील ऐसी पैदा करता है जो हमें दुख, गम, नफ़रत, गुस्सा, जिस तरह के हमारे जज्बात हैं, जो ख़ास तौर पे वो जो एक इमोशनल नेगेटिविटी पैदा करते हैं, उसको काबू पाने में और उसका कैथारसिस करने में, यानी उनकी जो मनफियत है उसको कम करना और उसका मस्बत पहलू जो है। और ये जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया निशात का, यानी हाज़ंदोज़ी, सरशारी, निशात, सब्लिमेशन, इन लफ्ज़ों को हम समझते थे कि ये सिर्फ किताबों में लिखे हुए लफ्ज़ हैं, लेकिन आपकी बातों से ये अंदाज़ा हुआ कि इनका ताल्लुक़ कितना गहरा इंसानी ज़िंदगी के साथ है। और अदब का मुताला, अदब का लिखना, यानी कारी और लिखारी दोनों का मसला हल करता है लिटरेचर। आप देखें कि ये आपकी ना सिर्फ किरदार की तंजीम करता है, आपके ज़हन की तंजीम करता है, बल्कि आपके किरदार की, अमली किरदार की भी तंजीम कर रहा होता है। और एक शख्स की जो किरदार साजी है वो असल में पूरे मुआशरे की किरदार साजी, ऐसे ही वो एक एक करके सबकी हो। अदब जो है पूरे मुआशरे की किरदार साजी कर रहा है ऐसे। तो यही कैथारसिस का अमल है, वो कैथारसिस के ज़रिए करते हैं ऐसे ही। सो ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है आपके जो मुख्तलिफ़ उलझाव हैं, आपके मुख्तलिफ़ जो हेजानी कैफियत हैं, जो जज्बाती उबाल हैं, उनके अंदर से मस्बत क़ुव्वत को बाहर निकालना, और मनफी जो एक उसका है गार सी जो रह जाती है उसको वो छाड़ देता है। और ये भी एक, मेरा तो ख्याल है कि ये किसी भी जो नफ्सियाती तरीक़ा इलाज है उससे ज़्यादा मौसर है ऐसे ही, क्योंकि ये आसान भी, गैर महसूस भी है, और इसमें एक हज़ का भी पहलू है, एंटरटेनमेंट उसके साथ साथ है। और पता भी नहीं चलता, और आपका ये सारा इलाज जो है इलाज भी हो रहा होता है, और एक किरदार साजी भी हो रही होती है, और किरदार में पुख्तगी का अमल जो है वो तो मुमकिन ही नहीं है कि अगर आप उसकी तंजीम कारी ना करें। ऐसे, और तंजीम जो है वो तब तक नहीं होती जब तक आप उस कंस्ट्रक्ट में, मुनज़्ज़म कंस्ट्रक्ट में चीज़ों को नहीं देखते। बिल्कुल। और अदब दिखाता है उसको। बिल्कुल ऐसे। तो कैसी अच्छी बातें की आपने। और मैं समझता हूँ कि फ़ी ज़माना जो हालात हैं हमारे मुआशरे के, तो उसमें ये जो मुफ्त का एक इलाज है, मुफ्त का इलाज और मुसलसल इलाज है,
और सिर्फ ये बीमारी का इलाज नहीं है बल्कि शख्सियत की तामीर में भी उसका हिस्सा है। आप देखें, आप माशरे की तामीर में उसका शिद्दत हिस्सा पसंदी है। की आप बात जी हाँ, कितना एक हमारे लिए पोलराइजेशन है बहुत ज़्यादा, पोलराइजेशन है, शिद्दत तासुब पसंदी है बहुत ज़्यादा, नजरी है, इंतहाई जो सूरत हाल है उस तक मुतशद्दिदाना रवैये जो है, तो इन सब का इलाज जो है बैक वक्त अदब के ज़रिए और अदब के थासिस के ज़रिए ये करते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। आपने एक मेरा सवाल निस्बतन सादा था लेकिन उसकी इतनी जिहात हमारे सामने रखी हैं कि उससे वाक़तन उसके सवाल की अहमियत का भी अंदाज़ा हुआ और उसके फैलाव का भी अंदाज़ा हुआ और अदब के फ़ायदे का भी हुआ। और आपकी वजह से मैं भी इस बारे में सोचने पर माइल हुआ और ये सारा जो एक पूरा एक तो ये तो ज़ाहिर बाहमी तफ़ाउल है एक, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस सफ़र में हमारे साथ रहते हैं। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।